और मेरा बस चलता तो मैं ऊपर वाला पंखा चलवा देता तो गर्मी खत्म हो जाती। लेकिन आज आप यहाँ दुख की घड़ी में बैठे हैं तो आपको साबित करना है कि चाहे ना तो धूप ना बारिश, दुनिया का कोई भी अजाब आज आपको संघर्ष करने से रोक नहीं सकता है। आज ये ताली बजाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, आज दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए। और मेरी विनती है कि जो बैठ सकते हो बैठ जाएं। मैं 10 मिनट आपके बीच में हूं, कुछ कहना चाहता हूं आपसे। जैसा बाजी ने बताया कि जब उस गुरु घर को तोड़ा गया तो मुश्किल से वहां 10 से 15 लोग थे और एक संत थे जो संत संप्रदाय साधु सोसाइटी के प्रधान है, संत कुलवंत राम जी, वो और एक संत हैं जो अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संत सुखदेव सिंह वाघमारे जी, और एक है सेंट्रल कमेटी जो बनी हुई है उसके प्रधान नरेंद्र जस्सी, और मुश्किल से एक मेरी बहना थी और मुश्किल से 8 या 10 लोग थे। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये इसलिए सुननी जरूरी है कि जगह जगह की बात है और समय समय की बात है। जहां गुरु जी का गुरु घर तोड़ा गया उसके बाद रोड पर 800 घर हैं जो रविदास या कौम के हैं। उनका एक बच्चा भी बाहर निकल के नहीं आया। जब हमारा गुरु घर टूटा एक बच्चा भी निकल के नहीं आया। और मुझे याद है कि हमारे साधु संप्रदाय के जो प्रधान है वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो जब वो मुझे बता रहे थे जब मैं वहां पहुंचा कि जैसे जेसीबी चंद्रशेखर जा रही थी पर हम अड़ रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन इतना फोर्स लगा रखा था कि 3000 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे, 2 बटालियन बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, महिला पुलिस थी, महिला पुलिस थी। लेकिन जब क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते, जब हमारे आगे महिला बहनें पुलिस की आगे आगे तो हमें रुकना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुख समझने की बात, वरना आज भी बहुत सारे लोग घर में पड़े सो रहे होंगे। कई रविदास या कौम और सदगुरु रविदास जी महाराज पंजाब के थोड़ा ही है सिर्फ, वो तो सारी रविदास या कौम के हैं। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं जो सच्चाई है कि कुछ ऐसे एनआरआई भाई भी हैं जो विदेशों में हैं, लेकिन जब से घटना हुई ना उन्होंने खा के देखा ना सो के देखा। और वो जितनी बार मैसेज करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो उनकी तकलीफ, उनके आंसू जो हैं वो बातों से दिखाई समझ आ जाते हैं कि उनका दुख रो रहा है। और जैसा दुख, जैसा आंदोलन पंजाब में हो रहा है, यह आंदोलन पूरे देश में हो। और वो तानाशाही मोदी जो वहां बैठा हुआ है, जिसने गद्दारी करवाई है, वो झुके और माफी मांगे सतगुरु जी से। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक इस कौम का मान सम्मान जो छीन लिया गया वो नहीं लौटाया जाता, तब तक ना तो खाने का मन है ना पीने का मन है। तब तक मन में एक ही आग है कि जो अपमान सतगुरु रविदास जी महाराज का, हमारे रहबर का, इस षड्यंत्रकारी संघ की सरकार ने, मोदी ने, केजरीवाल ने और जातिवादी जजों ने किया है, उसका हिसाब चुकता हम करके रहेंगे। मैं तो बस इतना कहने आया आपको कि डटे रहो। पूरी दुनिया का रविदास या कौम और पूरी दुनिया के विरोधी भी आपको देख रहे हैं कि रविदास या कौम के लोग, रविदास या वाल्मीकि भाईचारे के लोग, बहुजन समाज के लोग, जो लोग आज सड़क पे हैं, वो किसी भी मुसीबत में पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पीड़ जो होती है वो स्वाभिमान सम्मान की पीड़ होती है। उन्होंने हमारे स्वाभिमान सम्मान को चोट दी है, उसका हिसाब करने के लिए आज हम लोग इस गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। हम किसी का हक छीनने के लिए यहाँ नहीं आए, हम यहाँ ये बताने आए कि हमारा जो अपमान हुआ है वो ऐसे नहीं है और वो दुख हमसे झेला नहीं जा रहा। तो ये मनवादी सरकार जल्दी से जल्दी जाग जाए। ऐसा ना हो कि हमारे सबर का घड़ा जो है वो फूट जाए। ऐसा ना हो कि जैसे 2 अप्रैल में हम पहले एक बार रोड पे आए थे,
जब ऐसे जातिवादी जजों का फैसला आया था SC/ST एक्ट के खिलाफ, वो तो हमारे एक्ट के खिलाफ था, ये हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे गुरुओं के खिलाफ, हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर बलिदान भी देना पड़ा तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी अपने मान सम्मान स्वाभिमान अधिकारों की लड़ाई लड़ता है वो मरकर भी अमर हो जाता है, और जिस कौम का युवा जीते जी ये लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे हुए के समान है। तुम्हें अपने गिरवानों में जागना है कि हम मरे हुए हैं या अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहे हैं। नौजवानों को सीख लेनी चाहिए। जब हमारी बीबियां इतनी धूम में बैठी, हमारी बहन यहाँ खड़ी है, तो आप पे क्यों नहीं बैठा जा रहा है? क्या आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे? क्या आपकी नाक नीची हो जाएगी? क्या आप छोटे हो जाएंगे? कौम का एक कैसे देखने को मिलेगा जब कौम के लोग आपस में इस तरह बटे रहेंगे? ये समय है पूरी दुनिया को दिखाने का कि हम लोग एक हैं और कोई हमसे टकरा नहीं सकता। वो जो नारा है कि जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अब ये बीबियां तो जोर लगा रही है, लेकिन नौजवानों को तो मुझे लगता है इनकी एनर्जी तो खत्म हो गई है। जय भारत, जय भारत। अभी पाजी एक नाम ले रहे हैं, मैं भी वो नाम लूंगा। मैं चाहता हूं कि बीबिया बोल ले ना इस बार, एक बात एक ही ना बोले। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या ये मान सम्मान लुटेगा और आप लोग चुप रहेंगे? अगर ये जातिवादी जजों और सरकारें हमारे अधिकार छीनेंगी तो हम लोग चुप रहेंगे? तो जो क्रांति पंजाब से चली है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक वो तानाशाही राजा जो दिल्ली गद्दी बैठा है वो बनारस जाके सतगुरु जी के दरबार में माथा टेक कर उनसे माफी मांग के ना कहे कि गुरु जी मुझसे गलती होगी, मैं पूरी कौम से माफी चाहता हूं और मैं आपका सम्मान आपको वापस लौटाने आया हूं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति। ये जो जोश पंजाब में है और इसकी शुरुआत जो पंजाब से हुई है, आप ये ना समझे कि पंजाब के लोग अकेले, पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और जैसे ही साधु संप्रदाय का इशारा आएगा, मैं तो ये कहता हूं कि अगर साधु संप्रदाय ये कहता है कि आंदोलन 21 तक चले तो आंदोलन 21 तक चलेगा। यहाँ की सरकार अगर मदद करना चाहे तो स्वागत है, वरना हम सरकार के मोहताज नहीं है। ये सरकार को याद रहे कि हम जनता है, सरकार बनाना भी हम जानते हैं और गद्दी से उतार के फेंकना भी हम जानते हैं। जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा वो हमारा है, जो इसकी दुख की घड़ी में बैठ के मजा ले रहे हैं वो याद रखे कि किसी भी जब तक इस देश में बाबा साहब के, साहब काशीराम के, सतगुरु रविदास जी महाराज के, भगवान वाल्मीकि महाराज के, संत कबीर के, गुरु नानक देव के वंशज यहाँ है, ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अगर वो सोचते हो कि हम यहाँ इनके धीरे धीरे अधिकार खत्म करके संविधान खत्म कर देंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम गुरु जी के मान सम्मान के लिए सड़कों पे आ सकते हैं, बलिदान देने की भावना रख सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे हमला हुआ तो याद रखना इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हम आज भी मानवता की बात करते हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि चैन से मान जाओ, जो गलती की उसे स्वीकार करो। आपके लिए जमीन का टुकड़ा होगा, आपके लिए वो रकम की बात होगी, हमारे लिए वो हमारी धरोहर है, हमारे गुरु जी का घर है, उसको किसी भी सूरत में हम जाने नहीं देंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उस दिन तुम लोग ताकतवर थे, हम लोग कम थे। आज समाज एकजुट हो रहा है, समझ रहा है, इनको खबर लगी है। आज तुम्हारी कोई भी ताकत हमारे उद्देश्य को रोक नहीं सकती। अगर हम चाहें तो मंदिर चाहे तो आज जाके वहीं बना दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो मोदी, वो केजरीवाल, वो जो गलती उन्होंने की उसे स्वीकार करके माफी मांगे। वो जो पगड़े उन्होंने हमारे उछाल लिए, जो अपमान उन्होंने बेदबी हमारी की है, वो वापस सतगुरु जी के चरणों में जाके रखे। वरना 19 तारीख तक का समय दिया गया था उस दिन हमें,
कि 19 तारीख तक संघियों की, अगर ये मान जाए, वरना 21 तारीख में बहुजन समाज के बच्चे, सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे दिल्ली जाके अपना मंदिर स्वयं बनाएंगे और मूर्ति भी स्थापित करेंगे। तुम पे जितना जोर लगा लो, तुम्हारी बंदूकों में, लाठियों में जितना जोर लगाओ, हम बलिदान देंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। मैं आपकी ताकत का सम्मान करता हूं। जितने भी मेरे नौजवान वीर बुजुर्ग, हमारे संत महापुरुष, हमारी बीबियां, हमारी बहनें यहाँ पहुंची हैं, आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस अपमान की लड़ाई में घर नहीं बैठे हैं। तो आपसे सीख के पूरी दुनिया के लोग सीख ले और वो सड़क पे आके इस सरकार को, बहरी सरकार के कान खोलने का काम करें। मेरी विनती है कि साहब काशीराम एक नारा देते थे कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आज वो समय आ गया है कि हम बाहर मकानों से भी निकल गए और सब स्वाभिमान की जंग भी लड़ रहे हैं। बस अभी से एकता को बढ़ा के रखने की देर है। अभी समाज को बंटने नहीं देना, क्योंकि उनकी तैयारी हो चुकी है। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र? जिसमें दलितों को, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जिसमें शूद्रों को कपड़े पहनने का अच्छा अधिकार नहीं है, जिसमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और वो बार बार कहते हैं, जैसे आज टीवी पे चल रहा, मैंने अभी भी बताया, पाजी को की टीवी चला रहा है कि दलितों का मंदिर तोड़ दिया गया, इसलिए दलित विरोध कर रहे हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम दलित हैं और हम हिंदू जब वो हमें हिंदू मानते ही नहीं तो हम हिंदू हैं ही नहीं। तो उनका हमारा कोई मेला ही नहीं है, जब हमारा उनका मेला ही नहीं है। तो वो अगर हमारे विरोध में तो हम उनके विरोध में, अगर वो हमारे साथ पैरेलल चलना चाहते तो हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि पेट की लड़ाई तब होगी जब स्वाभिमान जिंदा रहेगा। तो इस कौम ने पहले भी बलिदान देके, कौम के शहीद संत रामानंद जी ने पहले भी रविदास से कौम को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया। आज भी ये समय बलिदान मांग रहा है, क्योंकि एक नारा मैं सुन के पीछे अभी मैंने पढ़ा बहुत दिन पहले था, अगर जीना चाहते हो तो मरना सीखो, अगर अधिकार चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो, और अगर लड़ना चाहते हो तो पढ़ना सीखो, और अगर संघर्ष करके इस देश में स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो एकजुट होकर रहो। इसी में भलाई है, क्योंकि जिनका समाज टुकड़ों में बटा होता है वो कभी राजा नहीं होते। जो अलग अलग खड़े होते हैं, टुकड़ों में बटे होते हैं, वो राजा नहीं होते। प्रधानमंत्री ने कर दिया, राष्ट्रपति तो दलित है, उसे नहीं दिख रहा। गुलाम गुलाम होता है, राजा नहीं होता। दूसरे के घर में जाके कोई राजा नहीं बन सकता, गुलाम गुलाम होता है। ये समाज को समझना पड़ेगा। हमें गुलाम नहीं बनना, ना आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाना, हमें राजा बनना और राजा बनाना है। कल भी राज हमारा था, आने वाले कल में भी राज हमारा होगा। ये चंद्रशेखर नहीं कह रहे, बाबा साहब कह के गए कि 21वीं सदी हमारी। और सतगुरु जी भी कह गए कि बेगमपुरा राज